तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज में एक खुमार बाराबंकी के शेर से बात करना चाहता हूँ। हवा को बहुत सरकशी का नशा है, हवा को बहुत सरकशी का नशा है, मगर ये ना भूले दिया भी दिया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आजकल का बड़ा ही हॉट टॉपिक है उत्तराखंड के कोट द्वार का, जहाँ कुछ आतंकवादियों की भीड़ आई और एक बूढ़े मुस्लिम बुजुर्ग को हमसे डराने और धमकाने लगी कि अपनी इस दुकान का नाम चेंज करो। हालांकि उनका दुकान का नाम चेंज करवाना मकसद नहीं था, बल्कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटना, माशरे में और हिंदुस्तान की अवाम में जहर घोलना था। लेकिन वह हमारा एक भाई, भले हिंदू था लेकिन भाई तो है, कि उसने मोहब्बत की मिसाल पेश की और उस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की, कि जहां पर नफरतों का अंधेरा था और उस दीपक ने अपना दीपक जलाया। हिंदुस्तान के इस नाजुक दौर में ये हिंदुस्तान जो है नफरतों के अंधेरे में इतना गिर चुका है कि ये बर्बादी की कगार पर खड़ा है। क्योंकि आजकल के सियासतदान जो है, आजकल की जो राजनीति है, वो चलती ही नफरत की बिना पर है कि नफरत बांटो और हुक्मरानी करो। इसी उसूल पर हमारे हिंदुस्तान की हुकूमतें चल रही हैं और इसी पर टिकी हुई है। लेकिन यार, ऐसे दौर में जहां नफरतों का बाजार गर्म हो, ऐसे दौर में उस दीपक ने जो मोहब्बत का दिया जलाया है, वो यकीनन काबिले तारीफ है। हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और सब मुसलमानों को मिलकर उसको तहे दिल से उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि ऐसे माहौल में जहां नफरती लोग, आतंकवादी लोग उस बूढ़े बुजुर्ग को डराने आए थे, वहां इस दीपक ने मोहब्बत का दिया जलाया और उस बुजुर्ग को सपोर्ट किया। तो मेरे भाइयों, ऐसे माहौल में यह काम बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि आप देखें कि जो मोहब्बत की बातें करता है, जो नफरतों खत्म करने की बातें करता है, उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी, हर हिंदुस्तानी अवाम की ये जिम्मेदारी है कि मोहब्बत के इस खत को सारे हिंदुस्तान के सामने पढ़े और खुद इंडिविजुअली इस पैगाम को लेकर के आगे जाए। तो मेरे भाइयों, उस दीपक को हमें सपोर्ट करना चाहिए और उम्मीद भी यही है कि वो इन चीजों पर कायम रहेगा। अब जो कुछ दुश्मन अनासिर है, उनको इस चीज से बहुत तकलीफ है, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा उनको मिर्ची लगी हुई है कि आखिर एक मुसलमान की सपोर्ट में एक हिंदू क्यों आ गया। अब उसको कुछ लोग जो सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार हैं, वो उसको टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सनातनी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि यही असल सनातनी है जो मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहा है। मैं इस भाई को ये पैगाम देना चाहता हूं कि भाई दीपक, तुझे घबराना नहीं है। हिंदुस्तान का सारा मुसलमान तेरे सपोर्ट में, तेरे पीछे खड़ा है। सिर्फ तुझे इस पर इस्तकामत कायम करनी है, इस पर डटे रहना है तुझे, क्योंकि जो तूने काम किया है ना, ये हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है। सरकारों से और गवर्नमेंट से डर करके लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन ऐसे दौर में जो तूने मोहब्बत का दीपक जलाया, वो काबिल तारीफ है। मैं यकीनन तुझे सैल्यूट करता हूं और हर मुसलमानों की तरफ से तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। और कुछ लोग हैं जो इसको परेशान करना चाहते हैं, निशाना बनाना चाहते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि यही असल हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान को बर्बाद ना होने दो। अगर ये पूरा हिंदुस्तान अगर नफरत के अंधेरों में डूब गया, तो यकीनन इसको उस अंधेरे की गहराई से निकालना बड़ा ही मुश्किल और नामुमकिन सा काम होगा। तो मोहब्बत की दुकान नफरतों के अंधेरों में खोलने के लिए दीपक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो कहता हूं, वाह दीपक वाह, क्या तूने दिया जलाया है, क्या तेरे दीपक ने जो रोशनी दी है वो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल चुकी है। वाह दीपक वाह, तेरा शुक्रिया।